हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं आरजे सुमित एकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज का जो टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड निकालना, मतलब कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे। और यकीन मानो कि इस टॉपिक से एग्जाम में हर साल 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग कि कोई भी संख्या में दिया रहेगा तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे 36। 36 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। काफी आसान क्वेश्चन लिए हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमें 36 का निकालना है अभाज्य गुणनखंड और इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो पहले हम करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। इस 36 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। देखो दिया गया है 36। 36 कैसे कटेगा, पहले 2 से लगाओ, 2 से कट जाएगा। तो 2 से लगाएंगे कटेगा 18 मरतबे। फिर से 2 से लगेगा, 2 से लगेगा ही तो कटेगा क्या मरतबे, तो 9 मरतबे। ये 9 मरतबे कटेगा। अब ये 2 से नहीं, अब 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे, 3 से 9 कटेगा 3 मरतबे। और 3 से 3 कट जाएगा 1 मरतबे। हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसे लिखना है अभाज्य गुणनफल के रूप में। क्वेश्चन क्या कहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो ये तो हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब इसे गुणनफल के रूप में लिख दो। तो क्या दिया, संख्या 36 है, तो 36 को हम लिखेंगे। इस 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 3। 2 क्या बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 2। और 3 भी कितना बार है, 3 भी 2 बार है, तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसे हम लिख दिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ऐसे ही आपको एग्जाम क्वेश्चन को हल करना है। और यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 नंबर का 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ऑब्जेक्टिव में मिलता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं हम। हमें 84 का करना है अभाज्य गुणनखंड। 84 का अभाज्य गुणनखंड करके उसे अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो कैसे होगा, तो 84 का करो अभाज्य गुणनखंड। 84 का अभाज्य गुणनखंड, 84 का अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 से लगेगा, 2 से लगाओगे कटेगा 4, 2 42 मरतबे। 2 से लगाओगे कट जाएगा 21 मरतबे। 2 से 21 मरतबे। 3 से लगेगा, 3 से लगेगा 7 मरतबे, 7 से लगेगा 1 मरतबे। तो ये हो गया 84 का अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हमें इसे लिखना है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 84 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है। अब देखो इसमें 2 क्या बार है, 2 बार है, तो 2 के पावर कितना, तो 2 हो जाएगा। 2 है 2 बार, तो 2 के पावर 2। 3 एक बार है, तो 3 का पावर 1। और 7 एक बार है, तो 7 के पावर 1। ये हुआ क्वेश्चन हल आपका, जो कि 84 का हम कर दिए अभाज्य गुणनखंड और इसे गुणनफल के रूप में हम लिख भी दिए। और कुछ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। आपको करना है 260 का करना है अभाज्य गुणनखंड और इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कर दो इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा, 2 से लगाओगे तो 13 दूना 26। 2 से लगाओगे तो 60 दूना 120 और 55 दूना हो जाएगा 65 दूना 130। ठीक है। 5 से लगेगा, अभी 5 से लगाओगे 13 25 65। और 13 से कट जाएगा यह 1 मरतबे। इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, तो 260 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 13। 2 क्या बार है, तो 2 है 2 बार, तो 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 गुना 5 है 1 बार, तो 5 के पावर 1। और 13 के बार है 1 बार है, तो 13 के पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है। कुछ और क्वेश्चन देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। 480 का अभाज्य गुणनखंड करके दिखाओ। क्या होगा, 480 का अभाज्य गुणनखंड और इसे अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें लिखना है। तो देखो
480 दिया है, इसका करेंगे जब अभाज्य गुणनखंड तो 2 से लगाओगे तो 2 से आएगा 24 यानी 220, फिर से 2 से लगेगा तो 120, 2 से लगाओगे 60, 2 से लग जाएगा 30, 2 से लगेगा 15, 3 से 5, 5 से 1। अब हमें लिखना है 480 को हम क्या लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में, तो 480 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 क्या बार है तो 2 है बच्चों 5 बार है, तो 2 5 बार हो गया, 3 एक बार है और 5 भी एक बार है, तो 2 के पावर 5, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। ये है आपका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो क्या बच्चों क्लियर टॉपिक कि किसी भी संख्या हमें दिया रहेगा तो उसे अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। अभाज्य गुणनखंड कहने का मतलब कि आपको जो संख्या दिया रहेगा उसमें केवल अभाज्य संख्या से ही भाग देना है, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, ऐसे हमें अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। ठीक है, तो टॉपिक क्लियर है, तो इससे आगे जो हम करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।